हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका चैप्टर है। एनसीईआरटी में तो आपका चैप्टर दिया गया है रिप्रोडक्शन इन एनसीईआरटी में चैप्टर दिया गया है आपका हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। लेकिन आपका जो इसमें दिया गया है चैप्टर किसी किसी बुक में दिया गया है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आइए समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन बहुत आसान सा शब्द है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होते हैं और क्या लिविंग थिंग्स को जीने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, और जरूरी है तो क्यों है। क्या सभी लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करते हैं? ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका एग्जांपल आपके पास है, जैसे स्टाइल है, मतलब जैसे खच्चर है, खच्चर तो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन वो एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है ना अपने जैसा संतान पैदा करते हैं, उसको देखने में लगभग ए मोर सिमिलर एक जैसा ही हो, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस क्या है ऑफ स्प्रिंग more or less similar to their parent types। इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करते हैं। उसको लगभग पूरा कोलोन तो नहीं होते हैं, कोलोन भी होते हैं, और लगभग उसके जैसे हाथी का बच्चा है तो हाथी का एक सूंड होगा, इंसान का बच्चा है तो उसका आंख यहीं पर होगा, ठीक है। मतलब उसका देखने में उसके जैसा ही हो, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर लिविंग, ठीक है, बट इट इज नो नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसीज। इसका मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन जो है जीने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है? जीने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अपना संतान को धरती पर मतलब उसको मौजूद रखने के लिए या उसके एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए हमें यह प्रोसेस की आवश्यकता है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो वह जिंदा नहीं रह सकता है, जिंदा रह सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो वह तो रहेगा, उसके बाद उसका बेटा बेटी तो होगा नहीं, वो अगर खत्म हो गया तो उसका स्पीसीज ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, एक सुंदर फीमेल है, उसका दो बच्चे हैं। यहाँ देखिए रिप्रोडक्शन से ही ये दोनों बच्चे का ये हुआ है, लेकिन इसका रिप्रोडक्शन से हुआ है, लेकिन उसका बच्चा जो है लगभग उसी के जैसा ही है। जैसे कोई अगर सफेद मम्मी है तो उसका बेटा भी सफेद है, बच्चे भी सफेद है। यहाँ हाथी का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। हाथी, उसका बच्चा देखिए, हाथी का जो है कान लगभग उसका मम्मी के जैसा ही है, ठीक है। सूंड है हाथी का मदर या फादर के पास, तो उसका बेटा का या बच्चा के पास भी सूंड है। आइए समझते हैं रिप्रोडक्शन को और विस्तृत रूप से, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है? कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन है? दो तरह के। क्या है? दो तरह के। सबसे पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं या जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे।
लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस रिप्रोडक्शन को कहेंगे जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, ठीक है। जैसे कि अमीबा इसका एग्जांपल है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स है उसका जो ऑफस्प्रिंग है मतलब उसका जेनेटिकली सेम होता है, ठीक है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसका जो ऑफस्प्रिंग है वह जेनेटिकली पेरेंट्स टाइप नहीं होते हैं, ठीक है। इस रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होते हैं। अब ये बात समझ में ही नहीं आया कि वेरिएशन क्या होते हैं। वेरिएशन जनरेशन में, जैसे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कोई फादर है या कोई उसका पेरेंट्स है, ठीक है। पेरेंट्स में अगर मान लीजिए उसका आंख का जो रंग है वह काला है, क्या है, काला है, तो जरूरी नहीं है उसका जो ऑफस्प्रिंग है उसका भी आपका जो आंख का जो कलर है वह काला ही हो, ठीक है। यह डिपेंड करेगा, काला हो भी सकता नहीं हो भी सकता है, ठीक है। तो अगर काला हुआ तो वह सिमिलर टाइप हो, काला नहीं हुआ तो वह हो सकता है काला भी हो और नहीं भी हो सकता। तो अगर काला नहीं हुआ तो वह क्या वेरिएशन हुआ, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई बात नहीं है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई बात नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसका मम्मी का या पेरेंट्स टाइप ही होगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हो सकता है। आइए आगे समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is made up of in which a single parents produce offspring without involvement in gametes। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, इसमें मेल और फीमेल होते हैं, क्या होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह ऐसा कुछ नहीं होता है विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन से पश्चात यानी प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में ऑर्गेनिज्म कुछ स्पेशल टाइप का सेल का फॉर्मेशन करते हैं ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके, उसी को क्या कहेंगे, गैमेट्स कहेंगे, ठीक है। फीचर्स क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कितना होता है, ओनली वन पेरेंट, आपको तो पहले बताया हो। इसमें नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल, आपको जो ही बताया, गेमेट, मेल गेमेट, फीमेल गेमेट, स्पेशल टाइप का सेल का जो फॉर्मेशन करते हैं उस सेल को ही क्या कहेंगे, गेमेट्स कहेंगे, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग जो संतान होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू दियर पेरेंट टाइप और क्लोन। क्लोन उस दो ऑर्गेनिज्म को आपस में क्लोन तभी कहेंगे अगर दोनों का डीएनए या जेनेटिक सेम हो, ठीक है। यह है यूजुअली क्या होते हैं, फास्टर होते हैं, और यह किस किस में पाए जाते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म, सिंगुलर सिंगुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इस ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है अमीबा, हाइड्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में हो सकते हैं, लेकिन आपका यह सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम समझ लेते हैं, देखिए यहाँ आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है। हम समझेंगे सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप टोटल पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल में कौन कौन सा आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसका टाइप कितना होते हैं, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म में होते हैं और किस प्रकार होते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आइए आगे चलते हैं। दूसरा है पॉइंट है आपका
टाइप्स ऑफ क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला है फ्यूजन। फ्यूजन शब्द को समझिए, यहाँ आपको शॉर्ट में दिए हैं बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन शब्द समझिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, वह एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म, वह ग्रो किया, ग्रो करने के बाद एक बड़ा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया। ठीक है, और यह और ग्रो करने के बाद यह क्या किया, दो भाग में टूट गया। ठीक है, और दो यानी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ठीक है, फिर यह क्या करेगा, फिर ग्रो करेगा, फिर यह डिवाइड होगा, यह फिर दो में टूटेगा, यह फिर दो में टूटेगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को फिजन कहेंगे। क्या कहेंगे, फिजन कहेंगे। ठीक है, यह हो सकता है एक से दो में टूटे। ठीक है, या बहुत सारा इसमें टूटे। अगर मतलब मल्टीपल पार्ट्स में टूटेंगे, इस प्रोसेस को फिजन कहेंगे। ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी को खुद से डिवाइड कर ले दो भागों में, उस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फिजन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। यह अगर दो भाग में टूटता है, अपना शरीर को दो भाग में तोड़ता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे बाइनरी फिजन कर रहा है। क्या है, पेरेंट्स स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बाइनरी फिजन। क्या कहेंगे, इसका एग्जांपल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना बॉडी को दो भाग में तोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हैं, हम यहाँ अमीबा का एग्जांपल लिए हैं। देखिए कैसे टूटता है, यह अपना बॉडी को करीब करीब दो भाग में, जैसे यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को सबसे पहले साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को दो भाग में बांटने की कोशिश किया, उसके बाद न्यूक्लियस को, और बाद में डिवाइड करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अगर यही ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में होता तो यह क्या करता, दो से चार, चार से आठ, और इसके साइड में घेरा रहता सिस्ट से, तो यह क्या था, मल्टीपल फिजन। क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। आइए समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला क्या है, अगला टाइप क्या है, उसको बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बडिंग। बडिंग क्या है, एक स्पेशल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, स्मॉल आउटग्रोथ बर्ड फॉर्म ऑन ए पेरेंट्स एंड डिटेच्ड। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, वह क्या करता है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद उसमें एक अलग सी बॉडी में एक्स्ट्रा कोई चीज बढ़ने लगता है। ठीक है, वह बढ़ने के बाद वह टूट जाता है और वह एक नया ऑफ स्प्रिंग बना लेता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे बडिंग। क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, ईस्ट हाइड्रा। क्या है, ईस्ट और हाइड्रा। ठीक है, स्मॉल आउटग्रोथ से, स्मॉल आउटग्रोथ का टूट जाना और वह टूटने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बडिंग कहेंगे। बडिंग के एग्जांपल कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बडिंग के एग्जांपल है आपका ईस्ट और हाइड्रा। क्या है, ईस्ट और हाइड्रा। क्या है, ईस्ट और हाइड्रा। ठीक है, आपका तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या है, ए बॉडी ब्रेक इनटू टू पीसेज, each pieces grow and form new organism। देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल है स्पायरोगेरा और प्लेनेरिया। क्या है इसका, अब समझते हैं फ्रेगमेंटेशन और फीजन में क्या अंतर है। फीजन जो है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और उस प्रोसेस में वह शरीर से चिपका ही रहता है, दो भाग में मतलब टूटने का कोशिश करता है, ठीक है। और दोनों, दो या दो से अधिक भाग में नया नया इसमें ही करता है। लेकिन स्पीसीज जो है फ्रेगमेंटेशन में, जो स्पीसीज नहीं करते हैं वह ओरिजिनल शेप में ही रहते हैं, ठीक है। और वह जिस शेप में, उसी शेप में अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। उसमें ऑर्गेनिज्म यहाँ तो ग्रोथ करके दो भाग में बंटते हैं और यहाँ ओरिजिनल शेप में ही रहते हैं, जो पेरेंट है उसी शेप में रहते हैं और डिवाइड कर लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या है? स्पाइर वगैरह और प्लेनेरिया। बॉडी ब्रेक इनटू पीसेज, ईच पीसेज ग्रो न्यू ऑर्गेनिज्म। जो बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वह ग्रो करते हैं और वह 4 पीस 5 पीस में अपने आप में तोड़ देते हैं, ठीक है। और प्रत्येक पीस, अगर मान ली इतना छोटा पीस हो इतना बड़ा पीस हो, उससे मतलब नहीं है। प्रत्येक पीस ऑर्गेनिज्म वह फिर एक नया ऑर्गेनिज्म का डेवलप कर लेते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। ये अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन is tiny spore in spores case related to grow, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन जो है, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे कोई ये फंजाई है वह ग्रो किया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन आ गया, जो कि इसको जो चीज चाहिए ग्रो करने के लिए, मॉइस्चर इन्वायरमेंट चाहिए, उसको नहीं मिला। तो क्या करेंगे? तो यह ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? अपना अपना जो है एक छोटा सा इसमें स्पोर में पूरा ई कर लेंगे ताकि इसका एनर्जी कंजर्व कर सके। और पूरा जो जेनेटिक्स है या जो सेल है वो पूरा एक छोटा स्पोर में ही हो जाएगा। जब इसी को चप्पल के नीचे या कहीं जहां मन था, रोड सड़क पे जहां मन था वो भटक करेगा। लेकिन जब इसको फिर फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, बाहर का वातावरण सही मिलेगा, पानी मिलेगा, हवा अच्छा से मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तब क्या करेंगे? उससे ग्रो हो जाएगा। इसी प्रोसेस का स्पोर से फिर क्या करेंगे? फिर एक टाइनी फंजाई का फॉर्मेशन कर देंगे। इसको क्या कहेंगे? स्पोर फॉर्मेशन कहेंगे। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है, ठीक है। अगला पांचवा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोसेस, न्यू प्लांट्स क्या है? यह सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन यह प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। अब इस चीज को आप रियल लाइफ से आप समझने की कोशिश कीजिए। रियल लाइफ से कैसे? आपने कभी सुना है कॉलम काटते हैं, आम का कॉलम काटते हैं, लीची का कॉलम लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। और नींबू वगैरह का आप देखे होंगे, कहीं नींबू जो है, नींबू का पेड़ है, वह उसका टहनी है, डाली जो है ना, वो अगर किसी जमीन के नीचे अगर दबता है तो उस डाली से क्या करता है? जड़ निकलना शुरू हो जाता है और वहां से एक पेड़ का या एक नींबू का नन्हा सा पौधा या नन्हा सा नींबू का पेड़, उससे नींबू का पौधा उससे डेवलप होने लगता है। उसी को क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप कहीं अगर बगिया वगैरह में गए होंगे तो आप देखे होंगे, जो किसी टहनी का, उसको क्या करते हैं? पहले उसको छीलते हैं, ठीक है। छीलने के बाद उसके ऊपर मिट्टी लगा देते हैं, ठीक है। और मिट्टी लगाने के बाद उसको कपड़ा से झाँप देते हैं, ठीक है, पॉलीथीन से बांध देते हैं। तो पॉलीथीन के बाद उसको देखते हैं कुछ दिन बाद उसमें क्या करता है? रूट डेवलप होने लगता है और उस इस मेन स्ट्रीम से काट के उसको लगा देते हैं कहीं, ठीक है। उससे क्या होता है? उससे वो एक नया पेड़ का फॉर्मेशन करने लगता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। आप देखे होंगे कहीं पोटैटो का, जैसे ई हो रहा है, पोटैटो को काटने के बाद कोई अंकुरण हो रहा है दो दो जगह से। पोटैटो से कोई अगर जो सोइंग करता है, उसमें पोटैटो का जो मतलब मान ली दो साइड से अंकुरण हो रहा है, तो उसको पोटैटो को बीच से काट के दोनों जगह पे ये कर देंगे, लगा देंगे। तो उससे क्या होता है? दो जगह पर दो पौधा एक पोटैटो से निकलता है। उसी को क्या कहेंगे? उसी को वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बारायोफाइलम एक
ये है, एक लीफ आता है, ठीक है। उस लीफ को अगर जमीन पे गाड़ देंगे ना, तो उसका जो बर्ड है, उसका ब्रायोफिलम से एक नया पौधे का निर्माण हो जाएगा। या किसी जैसे रोज या शुगर केन का अगर उसका स्टीम को बो देते हैं, तो स्टीम बोने से उससे क्या होता है, शुगर केन समझते हैं, शुगर केन, गन्ना जिसे बोलते हैं, गन्ना का रस खाए होंगे। गन्ना हो गया, ये आपका रोज हो गया, ठीक है, या सजना हो गया। इस सब जो है, इस सब का जो हम मतलब पौधा लगाते हैं, तो डाली काट के लगाते हैं, स्टेम लगाते हैं, ठीक है। स्टेम लगाने से उससे आपका जो नोड या इंटरनोड से उससे क्या होता है, अपने एक नया पेड़ पौधा उससे ये निकालते हैं और एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम अभी तक आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज type of reproduction in which types of reproduction unit is a type of which is in which two parents involved। क्या होते हैं? दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होते हैं। क्या होते हैं? दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ठीक है। उस टाइप का रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फीचर्स क्या क्या है? इवोल्यूशन, इस इसमें जो एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें स्पेशल टाइप का यह जो है, यह हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहला बात। दूसरा बात, इसमें स्पेशल टाइप का सेल का फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे गैमेट्स जिसको बोलते हैं। सिर्फ रिप्रोडक्शन करने के लिए इस सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। यह सिर्फ एनिमल में नहीं पाए जाते, यह प्लांट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसका प्लांट और एनिमल में, जैसे एनिमल में जो मेल वाला पार्ट है ना, मेल जिस सेल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, मेल जिस गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं उसको स्पर्म बोलते हैं। और प्लांट में जो मेल वाला पार्ट है, पोलन जिसको बोलते हैं, वह प्लांट मेल वाला पार्ट का जो प्लांट का जो मेल वाला पार्ट है उसको स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन से पोलन ग्रेन निकलता है। क्या होता है? वो निकलता है पोलन ग्रेन। जो फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है, फीमेल वाला, ठीक है, जो एनिमल का जो फीमेल वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको एग बोलते हैं। लेकिन जो प्लांट में फीमेल वाला पार्ट है उसको ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल टाइप का आपका जो है, स्पेशल टाइप का प्रोसेस देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है, यह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पेशल फीचर है। क्या है? एक स्पेशल फीचर है जिसमें मेल जो स्पर्म है, ठीक है, और एग जो है, इन दोनों का फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं? हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन्स ऑफ दीज गैमेट्स टू फॉर्म ए जाइगोट, एक स्पेशल टाइप का मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन से ही जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जो ऑफस्प्रिंग में आपको पिछले में बताया था, जो वेरिएशन जो है, यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होते हैं। यह किस में होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। वेरिएशन क्या है? जैसे आपको बताया, जो जैसे यहाँ देखिए, मम्मी है, इस इमेज को आप गौर से समझिए। मम्मी जो है, उसका बाल जो है, बाल का जो कलर है वह पूरा फुल्ली ब्लैक है। लेकिन उसका बच्चा का देखिए, ईगो का जो बाल का जो कलर है वह तो करीब करीब उसका मम्मी के जैसा है। लेकिन उसका जो बच्चा, दूसरा बच्चा का है, वह अपना बाप पर गया होंगे। क्या किस पर गए होंगे? बाप पर गए होंगे।
उसका बाल का जो कलर है सुरन, उसका बाल का कलर जो है ना, आपका जो भूरा है या वो काला नहीं है, लेकिन वह तो उसी का बच्चा है। तो इसी पुरुष इसी चीज को हम क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। जो मम्मी से जो कैरेक्टर आना चाहिए था, ठीक है, जैसे किसी का बच्चा है, ठीक है, उसका मम्मी बहुत गोरी है, उसका बेटा हो गया पूरा मगरेला जैसा अफ्रीकन, पूरा पूरा काला हो गया, तो क्या हुआ, वेरिएशन हुआ, क्या हुआ, वेरिएशन हुआ, जो अपना मम्मी के जैसा या पापा का जैसा नहीं हुआ, वो कुछ अलग ही हो गया, ठीक है, उसको वेरिएशन कहेंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है आपका, इवोल्यूशन भी होते हैं। क्या होते हैं, इवोल्यूशन होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन जैसे इसी कलर में अगर मान लीजिए ऐसा कुछ, ऐसा हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, जैसे समय में अगर कोई परिवर्तन हुआ, कहीं अगर 10 डिग्री, अभी मान लो कहीं का 20 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, वह ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं अगर 50 डिग्री टेम्परेचर पर चल जाए, तो इसको एडजस्ट करने का शरीर में जो है, एडजस्ट करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, एडजस्ट करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म नीचे रह रहा है, ठीक है, इसको बर्दाश्त करने का कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है, यानी उसको सहन, टेम्परेचर सहन करने का ये होना चाहिए, उसके शरीर में वैसा बदलाव आना चाहिए, आना मतलब उसको डेवलप कर पाना चाहिए, जो 50 डिग्री टेम्परेचर को झेल पाए, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए नीचे रह रहा है, उसको अगर एक बहुत बड़ा पहाड़ में अगर वो चल जाए, ठीक है, चलने के बाद, ठीक है, पहाड़ में गया, तो वहां क्या होगा, इसको यहाँ ऑक्सीजन का मात्रा भरपूर मिलेगा, नीचे में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत भरपूर मिलेगा, लेकिन बड़ा जो मतलब पहाड़ पे चढ़ गया, वहां तो उसको ऑक्सीजन का मात्रा नहीं मिलेगा, तो यहाँ क्या करना होगा, जो कम ऑक्सीजन में उसको सरवाइव करना, उसको आना चाहिए। इसी चीज को अगर एक आना चाहिए, अगर आ सकता है, तो उसी को इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी एक सीजन में अगर एक लंबा दौर में किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर चेंज आता है, 50 साल, 60 साल, या लाखों साल, या 10,000 साल, उस सालों के दौरान अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म, उसका पिछले एंसेस्ट्री में जो पिछला ऑर्गेनिज्म था, उससे अगर उसमें कुछ चेंजिंग आ रहा है, उसी चेंजिंग को ही क्या कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस किस चीजों के बारे में पढ़ेंगे, समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस किस के बारे में पढ़ेंगे, मेनली हम लोग दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स रिप्रोडक्शन। दूसरा पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग दोनों ही ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यह तो प्लांट्स एक हायर रिप्रोडक्शन, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा है एनिमल। एनिमल में हम लोग ह्यूमन आते हैं, सोशल एनिमल है, और दूसरा है प्लांट्स। हायर रिप्रोडक्शन किस किस में होते हैं, या तो एनिमल में होता है या प्लांट में होता है। तो एनिमल का एग्जाम्पल पढ़ लेंगे और प्लांट का एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, तो सब पूरा टोटल पढ़ाई हो ही गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो इसका जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें कौन कौन सा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा, यह ऑर्गेनिज्म पूरा उसका शरीर इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट अगर पढ़ेंगे, तो पूरा जो प्लांट का पार्ट है वो सभी लीफ वगैरह सब इन्वॉल्व नहीं होता है। वो एक स्पेशल उसमें सिस्टम होता है, या स्पेशल पार्ट होते हैं, स्पेशल ऑर्गन होते हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, जैसे प्लांट्स में अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो उसके बारे में फ्लावर है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है, फ्लावर है। और फ्लावर का, जैसे फ्लावर है, तो फ्लावर ही इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जैसे ऑर्गेनिज्म है कोई, तो इसका सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होते हैं, इसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं। जैसे मेल में हो गया तो पेनिस हो गया, और फीमेल में हो गया तो यह क्या है, वेजिना है। क्या है, वेजिना, ठीक है। और प्लांट में उसका जो सेक्स ऑर्गन है, क्या है, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, और कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पेल, ठीक है, कार्पेल पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं
सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट प्लांट का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पढ़ेंगे मतलब क्या करेंगे? हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर देखिए, फ्लावर यहाँ आप देख सकते हैं कार्पेल या पिस्टल। क्या है? कार्पेल या पिस्टल। इसी को क्या बोलते हैं? पिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टल बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा स्टेमन, यह आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है। और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? यह आपका पिस्टल या कार्पल है। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो मेल वाला दिया हुआ है या पीला वाला जितना भी दिया हुआ है यहाँ, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन से ही आपका स्टेमन का ही दूसरा जो पार्ट है एंथर है। ठीक है। जिसमें एक्चुअल पोलन ग्रेन है और दूसरा है फिलामेंट, एक पंखुड़ी डंठी है। ठीक है। दूसरा, ये दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं? नेसेसरी ऑर्गन है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बाकी सब यह प्रोटेक्टिव ऑर्गन है। क्या? प्रोटेक्टिव पार्ट है। पेटल्स हो गया, रिसेप्टिकल हो गया, स्टेम्स हो गया, सेपल्स हो गया। ये क्या है? एक होता है नेसेसरी वॉल्स, एक होता है एसेसरी वॉल्स। तो ये सब नेसेसरी वॉल है, पिस्टल और स्टेमन। ठीक है। आइए समझते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसको क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। ठीक है। स्टेमन स्टेमन जो है, स्टेमन में क्या क्या होते हैं? एंथर और फिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्टेमन जो है कुछ इस तरह का पार्ट है। ठीक है। स्टेमन कुछ इस तरह का पार्ट है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और दूसरा क्या है? फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट। यह किसका पार्ट है? स्टेमन का। ठीक है। एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। ठीक है। इसको मेल गेमेट, आपको तो पहले ही बताया जो मेल गेमेट होता है। ठीक है। एंथर जो है, एंथर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। फिलामेंट सपोर्ट टू एंथर। एंथर का जो है एक डंडी नहीं है, यह मान लीजिए इस आप इस टेलस को देख लीजिए और इसमें समझ लीजिए ऊपर वाला जो पार्ट है आपका, यह क्या है? मान लीजिए आप एंथर है। क्या है? एंथर है। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। यह जो है एंथर को सपोर्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्चुअल में इसी जो एंथर में ही पोलन ग्रेन है। क्या है? पोलन ग्रेन है। ठीक है। ठीक है। पोलन ग्रेन ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टल। क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टल। ठीक है। कार्पेल या पिस्टल का ही ऊपर वाला भाग यह देख लीजिए, इस चीज को आप देख लीजिए यहाँ। ठीक है। यह जो पूरा दिया हुआ है ये ओव्यूल है। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला ओवरी है। क्या है? ओवरी है। ये वाला पार्ट जो है आपका स्टाइल है। क्या है? स्टाइल। ऊपर वाला क्या है? जिस पर पोलन ग्रेन लैंड करता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है। स्टिग्मा, यह जो है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी किसका पार्ट है? कार्पेल या पिस्टल का पार्ट है। ठीक है। और कार्पेल या पिस्टल क्या है? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। आइए समझते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा इज स्टिकी टॉप टू रिसेसिव पोलन ग्रेन।
यह स्टिकी पार्ट है, चिपचिपा टाइप का पार्ट है, जिसमें एक्चुअल किसका पोलन ग्रेन इसमें आके चिपकते हैं। ठीक है। स्टाइल, स्टाइल जो है लॉन्ग ट्यूब कनेक्टिव स्टिग्मा टू ओवरी, यह पाइप टाइप का है। पाइप, खेत में पानी पटा है, खेत में जब पानी पटाते हैं तो कहीं मशीन लगा हो रहता है और कहीं पाइप के द्वारा आप खेत में पानी लेके जाते हैं। ठीक है। यह सेम वही चीज, स्टाइल जो है एक पाइप टाइप समझ लीजिए। ठीक है। वह क्या करते हैं, वह रास्ता देते हैं। ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे आप मतलब स्टिग्मा से पोलन को कहाँ तक लेके आते हैं, स्टाइल तक लेके आते हैं, ओवरी तक लेके आते हैं। ठीक है। अब अगला पार्ट है ओवरी। ओवरी कंटेन ओव्यूल, क्या है ओवरी, क्या कंटेन करते हैं, ओव्यूल कंटेन करते हैं। ठीक है। ओवरी कंटेन ओव्यूल, जो कि फीमेल गेमेट है। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल क्या है, फीमेल गेमेट है। क्या है, ओवरी क्या है, फीमेल गेमेट। जैसे वहां एंथर के अंदर क्या था, ऊपर में एंथर के अंदर था पोलन। पोलन क्या है, फीमेल गेमेट है, मेल गेमेट है। और इसके अंदर क्या, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल क्या है, फीमेल गेमेट है। क्या है, फीमेल गेमेट। आइए समझते हैं। अदर पार्ट्स क्या है, पेटल्स है, ब्राइटली कलर्ड एट्रैक्ट पोलन ग्रेन। आप फूलों का जो कलर देखते हैं आप एक्चुअल में, यह चीज तो अक्सर चीज कोई ध्यान से दिखते नहीं है, लेकिन आप लोग फूल का जो कलर देखते हैं, लाल, पीला, ब्लू, हरा, किसी ब्लू, कई रंग के होते हैं। वह क्या करते हैं, उसको पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको पेटल बोलते हैं। लेकिन उसके नीचे जो है क्या बोलते हैं, सेपल्स। सेपल्स जो है वो हरा कलर का होते हैं। अगर कोई भी फ्लावर को आप देखेंगे, अगर वो नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला पार्ट अगर हरा है, हरा है तो वह सेपल्स है। और हरा कलर को छोड़ के अगर कोई भी कलर है ससुराल, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम पेटल्स। पेटल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। आइए समझते हैं। हम लोग तो अभी तक हम लोग क्या समझ गए हैं, हम लोग समझ गए हैं, हम लोग समझ गए हैं, किसके बारे में समझ गए हैं, हम लोग समझ गए हैं जो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आइए आगे समझते हैं प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, इन प्लांट्स। ठीक है। सबसे पहला पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है, हम आपको बताए थे। पोलिनेशन, देखिए यहाँ एक फीमेल मेल पार्ट ले लिए, मेल के ऊपर क्या है, स्टेमन का क्या है, स्टेमन का पार्ट लिए, स्टेमन के एंथर है। यह नीचे वाला क्या है, फिलामेंट है। क्या है, फिलामेंट। ठीक है। एक फ्लावर का पार्ट ले लिए। ठीक है। डायग्राम मिस्टेक हो सकता है डायग्राम में, डायग्राम उतना हमको अच्छी तरह से आता नहीं है। यह ऊपर वाला क्या है, एक ये किसका है, कार्पेल या पिस्टल का। ठीक है। उसको स्टेमन बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या है, ओवरी। ठीक है। इस पूरा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं। अब तो यहां तक आपको समझ में आ गया। देखिए यहां जो है अंदर में, देखिए लड़की लोगों का हमेशा नखरा रहता है। यह सिर्फ इसमें नहीं, प्लांट्स में भी वही नखरा है। यह आपको प्लांट्स में यह बिंदास से हो क्या किया, ओवरी बनाया, कार्पेल पिस्टल के अंदर ओवरी बनाया, ओवरी के अंदर ही, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल है। ठीक है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब ई है, आपका गैमेट है, उसके अंदर बहुत आराम से रहता है। अक्सर मेल जो है, चाहे जानवर में हो, चाहे जानवर में हो या प्लांट में, किसी भी चीज में, मेल जो है ज्यादा एक्सक्रीटरी है। तो क्या करते हैं, यह क्या करते हैं, मेल पार्ट क्या करते हैं, पोलन बनाते हैं। कहाँ, एंथर में बनाते हैं। एंथर, उसके बाद इसका फट जाता है, या हवा या पानी या किसी के माध्यम से यह जो है पोलन ग्रेन, ठीक है, एंथर के अंदर आता पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन फट गया,
उसके बाद यह जाते 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 कहाँ तक चिपकता है, यह जरूरी नहीं है जो यह जाके सिर्फ जाके स्टिग्मा पर चिपके, यह ढेर सारा मिलियंस में पोलन ग्रेन एंथर से टूट के ही करते हैं। हो सकता है यहाँ कहीं गिरे, यहाँ कहीं गिरे, यहाँ कहीं गिरे, यहाँ कहीं गिरे, गिरने 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 के बाद बहुत सारा हवा में फैल जाता है। ठीक है, कोई कीड़ा इस फूल में बैठा, इस फूल से इस फूल में लेके गया। इसी तरह से ऐसा नहीं है जो सिर्फ फूल ही में लेके जाएगा, बाहर में भी लेके जा सकता है। तो यहाँ गिरा तो बर्बाद हो गया, लेकिन इस फूल से अगर इस फूल में अगर कोई पोलन का ट्रांसफर कर दिया, इसी ट्रांसफर को ही क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, एंथर किसका पार्ट है, एंथर है आपका मेल वाला पार्ट, एंथर है मेल वाला पार्ट से फीमेल वाला पार्ट तक अगर ट्रांसफर कर रहा है पोलन ग्रेन का, उस पोलन ग्रेन को ही, उस ट्रांसफर को ही क्या कहेंगे, पोलन पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। पॉलिनेशन यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया है पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन के बाद हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, अगर यह जो एंथर से स्टिग्मा तक मेरा ये क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन जा रहा है, यह अगर सेम ही फ्लावर में, एक ही फ्लावर में फूल हो और फूल के अंदर आपका आपका स्टिग्मा हो, ठीक है, और उसी में एंथर हो, या एक ही फूल में आपका कार्पेल हो और स्टेमन हो, और कार्पेल जब भी होगा तो उसमें स्टिग्मा, कार्पेल जब भी होगा तो उस स्टिग्मा होगा, और आपका जो स्टेमन होगा उसमें एंथर होगा। एक ही फूल से अगर ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है, पोलन लैंड स्टिग्मा टू एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, अगर एक ही फ्लावर में उसका ट्रांसफर हो रहा, उसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अगर एक फूल से दूसरे फूल तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन यह कई सारा एजेंट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, यह हो सकता है किसी पानी के बहाव से लेके चल दिया हो, या हवा से लेके जाए, या किसी इंसेक्ट से, किसी बर्ड से, या किसी भी चीज से लेके जाया जा सकता है, लेके जा मतलब कैरियर हो सकता है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। जब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक, ठीक है, ट्रांसफर मेरा हो गया, ठीक है, क्या ट्रांसफर हो गया, आपका ट्रांसफर हो गया पोलन ग्रेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ आने के बाद, ठीक है, यहाँ आ गया, उसके बाद इसके अंदर जाते जाते यहाँ क्या है, मेरा ओव्यूल है। क्या है, ओव्यूल जो है, ओव्यूल से मिलना, ठीक है, मेल गैमेट फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट, ठीक है, टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या है, यानी पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन किससे मिला, ओव्यूल से मिला। किससे मिला, ओव्यूल से मिला, और पोलन ग्रेन और ओव्यूल मिलने के बाद क्या बना, जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट बना। इसी मिलने की प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे, हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग इसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद ही, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है, आप फर्टिलाइजेशन से ही आप देख सकते हैं ये सुंदर सा आम का जो ये है, फल का निर्माण होता है किसके वजह से, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होते हैं, युवा जो है देख लीजिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो जाइगोट जो होते हैं वह एम्ब्रियो में चेंज हो जाते हैं। जो ओव्यूल जो था, ठीक है, जो ओव्यूल था, ठीक है, उसमें अगर पोलन ग्रेन क्या हो गया, ओवरी है, ठीक है, पिस्टल है। क्या है, पिस्टल है। पिस्टल के अंदर ऊपर से स्टिग्मा था, स्टाइल है, उसके नीचे ओवरी है। तो पूरा जो ई है आपका, जो स्टाइल है, ठीक है, जो पूरा जाइगोट जो फॉर्मेशन होगा उसके अंदर पोलन ग्रेन आया, पूरा जाइगोट। जाइगोट किस में चेंज हो जाता है, और एम्ब्रियो में चेंज होता है। नीचे जो ओव्यूल था,
क्या था इसमें, ओव्यूल था। ओव्यूल से आकर क्या मिला, पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन मिलने के बाद यह सीड का फॉर्मेशन करने लगते हैं, सीड का फॉर्मेशन, सीड की तरफ बढ़ने की ओर अग्रसर हो जाते हैं, बढ़ने की तरफ चले जाते हैं। जो पूरा ओवरी है, यह जो पूरा ओवरी है, ठीक है, यह ओवरी जो है, पूरा ओवरी, ठीक है, ओवरी किस चीज में जाते हैं, फ्रूट में जाते हैं। किस चीज में, फ्रूट में। फ्रूट में आप देख रहे हैं जो आम का फल है, यह सबसे पहले ओवरी रहा होगा, किस केस में रहा होगा, ओवरी। ओवरी से ही फ्रूट का फॉर्मेशन किया होगा। उसके अंदर वाला जो सीड है वह किस किस चीज में रहा होगा, वह पहले ओव्यूल रहा होगा। किस में रहा होगा, ओव्यूल। ओव्यूल से ही वह इसमें बना है, किस में बना है, आम का फॉर्मेशन किया है। हम लोग बात किए हैं फीमेल, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। किस चीज के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स का, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अगला वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, किसके बारे में पढ़ेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में या जानवरों में कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।